इस चीज को याद दिलाया आपने, इसके लिए थैंक यू, है ना। रिकॉर्डिंग को याद दिलाना बहुत जरूरी होता है, रिकॉर्डिंग जरूरी होती है ना। आप ये क्या बोलते हैं, एक जो चक्रवात आया है, इन्होंने हमारे साथ जो बहुत बड़ी क्या बोलेंगे उसको, कि नेचर ने हमारे साथ, बिल्कुल नेचर को हमने तंग किया है तो नेचर ने हमको किया है, कोई इसमें वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि नेचर के साथ आप गलत करोगे तो नेचर बिल्कुल आपके साथ करती है। हमारे साथ वही किया है नेचर ने, हम कर रहे हैं, है ना। तो ये डिजास्टर आया, लेकिन हमारे लिए एक घाटा भी हुआ है कि हम 5-6 दिन से क्लास नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए कितना गलत चीज हुआ है ना। हाँ, पर रिवेंज, कुछ भी कहो, रिवेंज कहो या जो भी कहो, लेकिन हमारे साथ विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई को वो लोग लगाम लगा रहे हैं, है ना। हमारा क्या दोष है इस सिस्टम, ऐसे कहीं ना कहीं हमारा भी दोष हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये मजाक का मतलब ऐसी नॉर्मल बात थी, कोई नहीं। गौरव दाबी डॉन्ट, है ना, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है गौरव दाबी, है ना, कोई बात नहीं। लाइट तो आई, बस शुक्रिया है ऊपर वाले का कि है इतने अपन लोग कर रहे हैं। हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वाले की, जो जिंदगी हम जी रहे हैं कई लोगों को वो भी नसीब नहीं, कहावत है ना। चलो थोड़ी बातें ज्ञान की बातें। तो 2 इलेक्ट्रोड जब मैंने लगाया तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है केमिकल, यहाँ पे एक्चुअली में इसका काम, इस सेल का काम है कि ये केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है, किसमें करता है मेरे भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका काम है कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड को जब मैंने इसके अंदर लगाया, एक चीज याद आ गई, मैं सॉरी बता देता हूँ। मैंने आपके जो सीनियर है, जो भी है ना, तो आपसे 1 साल आगे, उनका अभी एग्जाम नहीं, उनका रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे सवालों को मैंने इकट्ठा करके सॉल्यूशन कराए हैं, तो मैं वो पीडीएफ आपके साथ भेजूंगा। कृपा करके आप लोग प्लीज एवरीबडी जो है उन सारे क्वेश्चंस को एक बार करने की कोशिश करना, आज नहीं, हमेशा कभी 1 कभी 2 ऐसे करके कोशिश करना, और जहां कभी डाउट लगे मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ये मैं आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देखना सर, हम कहीं आप हम, और हो सकता है जब आपको रिवीजन कराऊं तो यही क्वेश्चंस आपको साथ में आ जाए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपका रिवीजन को मौका मिलेगा, आपका हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए। चलो, तो क्वेश्चंस को मैं भेजूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ जो है ये सॉल्यूशन है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है ना। ये सब केमिस्ट्री रिएक्शन है, रिएक्शन को मैं नहीं लिखाऊंगा। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होने से क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज जो करता है, ENERG, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो एक जो अपना इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे का जो है रिडक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस आएगा ऑक्सीडेशन वाले, इसके रिडक्शन प्लस आएगा। तो यहाँ जब माइनस आएगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक दूसरा कौन सा सेल होता है, इनको दोनों ऑपोजिट रहता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनको जो है एनोड बोलते हैं, एनायन, एनोड, कैटायन, कैथोड, है ना। तो एनोड और कैथोड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हुआ क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो ही, अगर मैं कुछ यहाँ पे बाहर में मान लो रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, और वोल्टमीटर था रेजिस्टेंस, चलो ठीक है ना। तो एक्सटर्नल कुछ भी सर्किट बना देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे और यहाँ आके यहाँ बैठने चाहिए फिर। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर से बहता है। तो यहाँ से यहाँ कौन लाता है इसको, यहाँ से यहाँ कौन लाता है, सर यहाँ बैठना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, प्लस है माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक F इलेक्ट्रोस्टैटिक सर इधर लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो है एक एक्सोथर्मिक केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो एनर्जी रिलीज करती है ना। क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसके कारण जो है इस इलेक्ट्रॉन पे जो है ना, ड्यू टू रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है F बैटरी, है ना, वो ज्यादा होता है, मोर देन FB इज मोर देन F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो F बैटरी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसको डोमिनेट कर देता है, और बेचारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रोने लग जाता है कि हाय राम, इतना कमजोर हुआ हूँ, सारी दुनिया मेरे को दबा दे रही है ना, जिनसे मैं मोहब्बत करता था उसी को लेके जा रही है। मैं तो
मैं तो धर्म गुरु बनना चाह रहा था, मैं तो धर्म गुरु बनना चाह रहा था, इस प्लस को इस माइनस का मिलान करना चाह रहा था, सॉरी लव गुरु बनना चाह रहा था, लेकिन बहुत बुरा हुआ मेरे साथ और ये एफबी ने यहाँ पे जो है बाजी मार ली और एफडी जो है उसने फिर से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता है। तो ये रोल होता है बैटरी का कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ फ्लो करवाना। किसका रोल होता है? बैटरी का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस डी है, ठीक है, मान लो इसका सरफेस एरिया इसका ए है और कंसंट्रेशन इसकी सी है, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये ज्यादा अपने काम की जितनी चीजें थी वो मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, लोड जब कनेक्टेड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएगी, करंट जो है ऑपोजिट टू फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैं आपको बता दिया हूँ कि दिस हैपेंस ड्यू टू द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। धर्मेंद्र रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गया है, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रीवियस टू भेजा था, आज फिर से भेज दूंगा। ठीक है धर्मेंद्र, आज का भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ कॉल्ड बैटरी मैकेनिज्म। ओ ठीक है, काइनेमेटिक्स का, ठीक है भेज दूंगा। ठीक है, वो एज अ क्रेश कोर्स टाइप है, क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है भेज दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आई विल सेंड विथ यू। ठीक है, अ फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, बैटरी फोर्स इनसाइड सेल। ठीक है, एक बैटरी का फोर्स अंदर एक्ट करता है, ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब सेल टर्मिनोलॉजी, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज एक बार थोड़ा सा ऊपर देखिएगा। सेल टर्मिनोलॉजी तो नॉर्मली है, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है ना। EMF एक्चुअल में सर आप बात कर रहे हैं कब से, बैटरी जो फोर्स लगाती है वो बात करें, एक्चुअल में वो होता क्या है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं और ये हिस्टोरिकल नेम है ना। ठीक है, ये हिस्टोरिकल नेम है। और EMF कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे ये बैटरी 9 वोल्ट की, मैंने कैसे बोल दिया कि 9 वोल्ट की बैटरी है ना। तो यहाँ पे एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। मान लो ये जो है -3 वोल्ट का माइनस वाला है और प्लस वाले पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो मैं आपसे बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, है ना, पीडी कितना हुआ, पीडी आप बोलेंगे कि सर 6 माइनस 3 9 वोल्ट हुआ। तो एक्चुअल में इसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इफ सेल इज इन ओपन सर्किट और इफ नो करंट एसोसिएट विद सेल, ये सेल ओपन सर्किट में कोई यहाँ पे जो है लोड वगैरह नहीं लगा। लोड का मतलब होता है साथ में रेजिस्टेंस वगैरह लगना, बल्ब लगना या इंडक्टर लगना, जो भी आप कहेंगे वो। तो इफ सेल इज इन ओपन सर्किट और इफ नो करंट एसोसिएट विद सेल, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल, है ना, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल के बीच का जो है ये EMF ऑफ सेल होगा। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि यहाँ पे जो है वर्क डन, बैटरी वही फोर्स लगाएगी, बैटरी जो फोर्स लगाएगी तब बैटरी को एनर्जी देगी, है ना। बैटरी फोर्स लगा रही मतलब एक्चुअल में बैटरी क्या कर रही है यहाँ पे, है ना, बैटरी क्या कर रही है, प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी एक्चुअल में कब देगा, जब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, आपको अगर याद है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान लो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है d, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या यूं कहूं कि यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा वर्क डन हो गया। अब अपन को क्या चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको याद है QV, है ना, वर्क डन को मैं ऐसे भी लिख सकता था Q इंटू V। Q चार्ज को मैं फ्लो करा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, अरे याद है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है एक्चुअल में। तो यहाँ पे V बराबर में क्या लिख दूंगा, W बाय Q, है ना, वर्क डन बाय बैटरी अपॉन चार्ज Q को जो फ्लो करा रहा है वो। ये जो V है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब की बात हो रही है, जब कोई वायर नहीं जुड़ा है, और जब कोई वायर नहीं जुड़ा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट बाय E, है ना। एक्चुअली में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। E इज इक्वल टू क्या किया कि एकांक आवेश को, है ना, यूनिट आवेश को, है ना, एक साइड से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए, है ना, सॉरी, एक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बाय बैटरी, है ना, पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और E, है ना। और इसी को जैसे बोलते हैं 9 वोल्ट 10 वोल्ट ये सब। ठीक है, तो ये पॉइंट कंफर्म सबको समझ में आया कि नहीं, है ना, कि EMF क्या होता है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन से हैं, है ना, कौन से इलेक्ट्रोड है, या और इलेक्ट्रोलाइट्स जो अंदर है, ये इलेक्ट्रोड कौन से हैं, अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा भरा हुआ है, ये सब चीजों पे जो है डिपेंड करता है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, है ना, ज्यादा कंडक्टिंग है, कम कंडक्टिंग है, क्या भरा है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। और ये सब बातें वैसे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ध्यान में भी रख सकते हैं। इस सेल को आप थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं ZnSO4 प्लस CuSO4 वाली दो रोड ले लूं, इलेक्ट्रोड ले लूं और इलेक्ट्रोलाइट्स तो उसके लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, है ना। तो ठीक है, फॉर लैंसर सेल EMF इज 1.45 while EMF of a dry cell is 1.5 volt. Is independent of sign and shape of the cell. Cell के साइज और शेप पे नहीं डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इसमें, है ना, वोल्टेज क्या है। हमारे लिए मैडम जी ने लिखा है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी थी। अब आते हैं, हाँ यहाँ पे आपने वैसे डाउट नहीं पूछा, ड्राई सेल में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसे एकदम कंसंट्रेट जो रहती है ना, वाटर टाइप रहता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें जो है सॉलिड टाइप वैसा लिक्विड टाइप का रहता है ना, तो थोड़ा कम। नेक्स्ट इज बी पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। पहले इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको चीज पूछ लूं, क्या बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है एनर्जी देना या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। बैटरी का काम, कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदी लिख दिया दिक्कत हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया करो प्लीज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अब बहुत काम की चीजें, अब इन चीजों को ध्यान से समझना, आगे बहुत काम आने वाली किरचॉफ लॉ में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और आगे भी बहुत सारी चीजों में काम आने वाली है। मान लो मेरे पास ये कोई एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी को डिनोट करते हैं ऐसे, और ऐसे डिनोट करते जो बड़ी वाली धारी होती है, जैसे जब पॉजिटिव एंड इसको हम करते हैं नेगेटिव से, इसको हम करते हैं पॉजिटिव से और इसको करते हैं हम नेगेटिव से। मान लो इधर कोई एक पॉइंट है VA और ये पॉइंट है VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली ये होता है, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। मतलब एक टर्मिनल VA हो गया, दूसरा टर्मिनल VB हो गया, तो जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो टर्मिनल के बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो जो भी होगा वो काम किसका रहेगा, बैटरी का रहेगा, कि इतना मेंटेन करना जरूरी है। मान लो यहाँ पे बैटरी आपको दिया है 10 वोल्ट और यहाँ पे दिया है 30 वोल्ट, ठीक है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट X लिया, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने 30 वोल्ट ले लिया, यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया, मैंने खोला कि कोई बैटरी है, उसके टर्मिनल वोल्टेज जो है 30 है। एक तो बैटरी के खुद के पास जो वोल्टेज वो अलग है ना, वो 10 वोल्ट, वो क्यों है, वो क्या करेगी, बैटरी जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करती है ना। तो यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे बाद में बहुत सारी चीजें लगी रही होगी इसके साथ में, तो उसको मेंटेन कौन करेगा, उनके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होगी, तो उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको मेंटेन करेगा बैटरी। और कैसे मेंटेन करेगा वो सब चीजें अपन अभी सीखेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म से। तो मान लो आपने कह दिया कि सर BP पे 30 वोल्ट है, तो आपको तो मेंटेन करना, बैटरी को जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है VA माइनस VB। तो VA की क्या वैल्यू होनी चाहिए, VA की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मेरे को ये चेक करना है ना, VA की क्या वैल्यू होनी चाहिए मेरे को ये चेक करना है, तो है ना। मान लो मैं कह देता हूँ कि करंट जो फ्लो होता है A से B होता है, करंट जो फ्लो होता है A से B। आपको पता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। मतलब सर VA हायर रहा होगा और VB जो है लोअर रहा होगा, तभी तो करंट जो है VA से VB जा रहा है।
करंट जो है तभी तो VA से VB जा रहा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि VA ज्यादा है VB कम है, VA माइनस VB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बैटरी जो है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, तो मैं यहाँ बोल दूं कि 10 वोल्टेज है, बैटरी का काम क्या है 10 वोल्टेज मेंटेन करेगा। तो VA माइनस VB कितना है, VB मेरे को दिया है 30 वोल्ट इक्वल टू 10, तो VA का कितना होना चाहिए 40 वोल्ट, VA शुड बी 40 वोल्ट, तभी तो बैटरी 10 वोल्ट मेंटेन कर पाएगी। तो VA माइनस VB इज 40 माइनस 30 इज 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि VA इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो ऐसे सवाल बनते हैं इस पे, है ना। तो ये समझ में आया कि क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज, है ना, कैसे फाइंड करते हैं। मान लो ये बैटरी है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस अपन डिनोट करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये चीज मैं सिखा दिया हूँ। मान लो करंट जो है ना ये 10 वोल्ट है, दिस इज अ हायर पोटेंशियल। बैटरी आपको दी गई है 20 वोल्ट की, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल VA। तो फाइंड VA माइनस VB, क्या आएगी वैल्यू, जल्दी से फाइंड करो। VA माइनस VB क्या आएगी, फाइंड करो क्विकली, है ना। VA माइनस VB क्या आएगी ये बताओ। ठीक है, किसका आंसर और है, वेरी गुड। VB माइनस ये नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है धर्मेंद्र, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ, VB माइनस VA ही तो होगा, क्यों नहीं हो सकता। VB माइनस VA ही तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VB माइनस VA होगा। बिल्कुल आपने VA माइनस VB फाइंड किया, देन गुड। ठीक है, चलो मैं इस चीज को, मैं एक्चुअली में क्या कह रहा था, देखो आपको ये देखना है, मेरे को ये देखना है कि मैंने क्या पूछा था, VA का पूछा था, मैंने पूछा था VA कितना आएगा। तो ये हायर पोटेंशियल आपको गिवन है, ये लोअर गिवन है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन है, ये 10 वोल्ट है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, B से, तो B ज्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू 20, है ना। तो VB माइनस VA, VB 10 वोल्ट है मेरे पास, माइनस VA को मैं मान लेता हूँ X, तो VB माइनस X इक्वल टू 20, तो यहाँ से मेरे पास X बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 10 वोल्ट। जिन्होंने 10 वोल्ट आंसर किया था वो सब लोग सही है। तो VB के X कितना आ गया 10 वोल्ट, मतलब लोअर पोटेंशियल माइनस 10 होगा, ये माइनस 10 ये 10, है ना। बैटरी को 20 मेंटेन करना, बैटरी 20 कब मेंटेन कर पाएगी, तभी टर्मिनल अगर इधर 10 और इधर माइनस 10 है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल इज माइनस 10, माइनस 10, 10 minus minus 10 is 20, yes or no। धर्मेंद्र ऐसा नहीं है कि हमेशा हायर और लोअर गिवन रहेगा, कभी कभार करंट गिवन रहेगी, है ना, कभी कभार हायर और लोअर गिवन रहेगा, कभी कभार डिफरेंस गिवन रहेगा। वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं आप, है ना। अब मैं सब टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ये हायर वाला हो गया, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, है ना। चलो, अरे यार मैं स्पेस देना भूल गया, एक सेकंड। आएगा धर्मेंद्र, बस आपने पूछा कि सर हायर एंड लोअर कैसे कंसीडर करेंगे। देखो यार, पहली बात है कि अगर यहाँ पे 30 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो आप सबसे पहले ये समझ जाएंगे कि धर्मेंद्र देखो बहुत बार चीजें रहती है, मैं आगे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ये प्लस है और ये माइनस है। नॉर्मली एक्चुअली भी क्या होता है कि बैटरी का जो प्लस है उसको हम हायर पोटेंशियल लेते हैं, और बैटरी का ये जो माइनस है हम इसको लोअर पोटेंशियल लेते हैं। मान लो जैसे आपको बैटरी 10 वोल्ट की दी हुई है, तो मैं यहाँ, है ना, बैटरी 10 वोल्ट की दी हुई है, तो मैं यहाँ पे 10 मानता हूँ, यहाँ पे 0 मानता हूँ। तो अगर बैटरी को देख के हमको देखना, तो प्लस को हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं हायर पोटेंशियल, और माइनस को कंसीडर करते हैं लोअर पोटेंशियल। पहली बात धर्मेंद्र। दूसरी बात, मान लो आपको यहाँ पे 10 दिया है, आपको आपको 30 दिया है, या बैटरी आपको बोलेंगे करंट किधर से, आप बोलेंगे डेफिनेटली सर 30 to 10 जाएगी, क्योंकि 30 ज्यादा है 10 से,
और करंट जो है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये दूसरी बात। तीसरी बात की मान लो आपको सिर्फ करंट दिया है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पॉइंट रहा होगा और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट रहा होगा, तभी तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र, तो ऐसे देखते हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। और ये चीज मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को याद है तो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है, चार्ज माइनस क्यू लोअर से हायर, प्लस क्यू हायर टू लोअर, है ना, ऐसे में डिस्कस किया हूँ, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं है तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, और यहाँ पे मैंने आपको चीजें बता दी है, फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, और धीरे धीरे अब दो तीन एग्जाम्पल और करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। थर्ड टाइप का सवाल मैं आपके सामने लाता हूँ कि मान लो इधर माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, अब ये है -20 वोल्ट, ये है -20 वोल्ट, है ना, तो ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने आपको बताया कि अपन नॉर्मली प्लस को क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल साइड मानेंगे, है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा बोल दूं मैं आपको कि करंट जो फ्लो हो रहा है इधर से इधर हो रहा है, तो भी आप कर लेंगे, है ना, या करंट दे दूं, या आप ऐसे, मैं फिर बता देता हूँ कि प्लस को मैं हायर पोटेंशियल लूंगा, इसको लोअर पोटेंशियल लेता हूँ। ठीक है, ये अपने नॉर्मली हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल लेंगे जब हमारे पास बैटरी होगी। मैंने यहाँ मैंने -20 मेजर कर दिया, मान लो लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 10 वोल्ट। अब मैं पूछूं कि यहाँ VA कितना होगा, अगर करंट फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, करंट अगर फ्लो फ्रॉम हो रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, VA की क्या होगी, VA की वैल्यू क्या होगी। अगर करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हो सकता है करंट इधर भी होता तो फिर वैल्यू अलग आती, है ना, तो फिर टर्मिनल वोल्टेज अलग चीज है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज अलग चीज है, ये डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। ये किसको मेंटेन करना है, इस बैटरी को मेंटेन करना है ना, बिल्कुल धर्मेंद्र, -30 आएगा, है ना, अपर VA VB माइनस VA, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ से मेरे पास -VA इज इक्वल टू 30, तो VA इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, -30 वोल्ट। VA इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -30 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजेदार आंसर किया है सबने, सबके आंसर बढ़िया है। ठीक है, अब और एग्जांपल लाते हैं। इतने एग्जांपल से क्या होता है सर, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लाइए, तभी तो मजा आएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं सिखाया सर, है ना। चलो देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपने देखा कि दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, एक माइनस प्लस भी हो सकता है और दोनों प्लस भी हो सकते हैं। कंडीशन देखी क्या आपने, समझ में आया, है ना। तो बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किस प्रकार से करती है, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है कि टर्मिनल वोल्टेज इतना ही लेना पड़ेगा, हो सकता है आप यहाँ पे इधर इतना ले लो, इतना ले लो, इधर नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो ना। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 15 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, व्हाट इज द बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी कितना मेंटेन कर पाएगी, बैटरी कितना मेंटेन, बिल्कुल बैटरी 5 ही मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि ये जो है हायर से लोअर करंट ऐसे फ्लो होगा। तो मैं लिखूंगा कि 15 माइनस 10। धर्मेंद्र समझ में आया, देखो यहाँ पे 15 है या 10 है, तो करंट डेफिनेटली यहाँ से प्लस से जाते हुए माइनस से निकलेगा। तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट, एक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट आया मेरे पास। ये सिर्फ बैटरी की अकेले की बात थी, बैटरी बेचारी जब अकेली थी तब बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है ना, बढ़िया, बहुत मजेदार। अब आता हूं मैं अगली कंडीशन पे कि मैंने बैटरी के साथ रजिस्टर को जोड़ दिया, बैटरी के साथ मैंने रजिस्टर को जोड़ दिया, फिर टर्मिनल वोल्टेज बैटरी कैसे मेंटेन करेगी सर, है ना, रजिस्टर जोड़ दो बैटरी के साथ, बैटरी को दिक्कत होते ही होने लग जाएगी, है ना, बैटरी का काम है मेंटेन करना, लेकिन सर मैं रजिस्टर जोड़ दूंगा तो चकमा खा जाएगी क्या बैटरी, है ना, बिल्कुल चकमा नहीं खाएगी बैटरी, है ना। चलो अगला एग्जांपल है मेरे पास कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, है ना, पहले मैं बिना बैटरी के आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा, फिर बैटरी भी लेके समझाऊंगा,
है ना। चलो बिना बैटरी के लिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, मान लो करंट जो फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ से यहाँ हो रही है, तो ये दोनों टर्मिनल है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं आपको बताया था ये कहानी की रेजिस्टेंस है। अरे हाँ, एक चीज याद आई, कितने लोगों ने चीजें, एक मैंने आपको एक दो ऐसा एक पोस्टर बना के, मतलब एक स्लाइड बना के उस पर लिखा था कि कुछ बातें हो जाए, फिर ऐसा वाला इमोजी था। क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस का कोजेस क्या है, दूसरा क्वेश्चन था कि घरों में लाइट में जो रहते हैं कॉम्बिनेशन पैरेलल रहते हैं कि सीरीज रहते हैं, वो वाला था कुछ बातें हो जाए क्या, ऐसा इमोजी वाला था। कितने लोगों को याद है वो चीज, याद है कि नहीं? कहाँ गया आपका बैच? ये पता नहीं आप मैसेज पढ़ते हैं कि नहीं, ये वाला मैसेज देखो, दोनों स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ अभी नहीं, अब दिखेगी, अब दिखेगी। हाँ अब दिख रही है। अब दिख रही है क्या? चलो आपने बोला कि याद है सर, फिर क्या दिखाने की जरूरत थोड़ी है ना, चीजें हर चीज दिखाने थोड़ी जरूरत है। चलो ठीक है, तो ये ऐसे ही बताया हूँ कि आप लोग ग्रुप पे मैसेज पढ़ते हैं कि नहीं, मैं चेक करना चाह रहा था। तो अपन वहाँ पढ़े थे कि कुछ बातें हो जाए, है ना, वहाँ वो चीज अलग थी। उससे पहले अपन जब पैरेलल और सीरीज पढ़े थे तब मैं बताया था कि सीरीज में जब लगाते हैं हम सर इसको रेजिस्टेंस को, आपने देखा होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्यों होता है पोटेंशियल ड्रॉप? क्योंकि रेजिस्टेंस जब जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, एटम से टकराएगा, मर जाएगा, फिर एनर्जी, है ना, एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो एक्चुअल में वो पोटेंशियल जो लॉस होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में ही लॉस है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से मान लो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए था ये हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे। आपको पता है कि करंट का जो फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होता है। करंट का फ्लो जो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होता है। ठीक है, तो मान लो ये रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है। अब सर क्या करूं, अब कैसे करूं सर? सॉल्व कैसे करूं सर, दिक्कत मेरे को ये हो रहा है। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होगा, इसमें प्लस दे दूं, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर होगा, इसको मैं माइनस दे दूं। एक्चुअल में कहने का मतलब यहाँ है कि आप सीढ़ी पे ऐसे जा रहे थे और फिर नीचे उतर गए हैं, है ना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल में ऐसे कमी हो गई है ना। बैटरी बाद में रेजिस्टेंस आया, आप जा रहे थे और एकदम से कमी हो गई पोटेंशियल में, एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस में कह सकता हूँ। मतलब इंटर जो है प्लस में हो रही है और माइनस से जो है निकल रही है। इंटर किधर हो रही है, प्लस से और माइनस से निकल रही है। इंटर किधर से हो रही है, प्लस से और माइनस से जो है निकल रही है। समझे कि नहीं यार? प्लस से इंटर कर रही है और माइनस से निकल रही है। ठीक है, तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूंगा, कैसे लिखूं सर? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी ए मैक्सिमम और वी बी मिनिमम। सो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू कितना होना चाहिए? यहाँ पे जितना ड्रॉप हुआ वही, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ से मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी। मान लो आई करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज आई आर। तो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, होगा।
कि नहीं होगा, ये बताइए मेरे को। तो यहाँ से मैं आपको एक साइन कन्वर्जन भी साथ साथ में समझा देता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप जाएंगे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट में फ्लो करेंगे, है ना, यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो आप अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब आप डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस आर आई आर लिखेंगे। जब भी हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस जब फ्लो करेंगे तो माइनस आर लिखेंगे। मान लो आप इधर न जाके यही सेम रेजिस्टेंस है, ये माइनस है ये प्लस है, करंट किधर फ्लो हो रहा है मेरे को नहीं पता, करंट इधर ही हो रहा है, करंट इधर ही आई इधर ही फ्लो हो रहा है, लेकिन आप इधर से इधर गए हैं, आप प्लस से माइनस के, आप मतलब तुम प्लस से माइनस गए हो, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल का क्या ड्रॉप हुआ, यहाँ पे जो भी था यहाँ पे कितना हुआ, माइनस आई आर का ड्रॉप हुआ होगा कि नहीं। आप माइनस से प्लस गए, मतलब जो है पोटेंशियल जो है ड्रॉप इंक्रीज हुआ होगा, कितने से हुआ होगा, प्लस आई आर। समझ में आया, यहाँ थे यहाँ गए मतलब बढ़े हैं, यहाँ थे यहाँ गए मतलब घटे हैं। तो जब भी साइन कन्वर्जन या डायरेक्शन की बात आए तो मैं कहूंगा कि जब प्लस से माइनस जाता हूँ तो माइनस आर, और माइनस से प्लस जाता हूँ तो प्लस आई आर, है ना। ऐसे ही बैटरी का करूंगा, बैटरी में जब भी प्लस से माइनस जाऊंगा, जब भी बैटरी में मैं प्लस से माइनस जाऊंगा तो प्लस लूंगा, सॉरी प्लस से माइनस जाऊंगा तो माइनस लूंगा, माइनस से प्लस जाऊंगा तो प्लस लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैटरी का ये वोल्टेज मैं 0 मानता हूँ और ये 10 मानता हूँ। आगे फिर डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो अगर ये चीज समझ में आई है तो ताली बजा के मेरे को बताइए, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब इस चीज को मैं और आसानी से शब्दों में लिखता हूँ, आसानी के शब्दों में, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप लोग यहाँ पे देखिए, है ना, धर्मेंद्र बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपने देखा कि करंट जो फ्लो हो रही है यहाँ इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड, इसका मतलब ये प्लस है और इसका मतलब ये माइनस है, मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, ये आपकी दिशा है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आपकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, मतलब आप भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, करंट भी प्लस से माइनस जा रही है, तो कौन ज्यादा होगा, प्लस ज्यादा होगा ना भाई माइनस से। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, V इज इक्वल टू क्या आया होगा, माइनस आई आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। समझे कि नहीं। आपने बोला कि सर नहीं मैं तो उल्टा चलूंगा, करंट जो है, करंट तो इधर जा रही है, करंट तो इधर जा रही है, मैं करंट की उल्टी दिशा में जाके देखूंगा। तो आपकी ये डायरेक्शन थी, आप इधर से इधर गए तो माइनस से प्लस गए आप, मतलब आपने सीढ़ियां चढ़ी है, मतलब प्लस पॉजिटिव वोल्टेज डिफरेंस आएगा। समझे। और इसी चीज को मैं आसान शब्दों में लिखता हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्यों ले रहे सर, आपकी इच्छा है, आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हैं। डायरेक्शन जो है मेंटली जो है डायरेक्शन अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जरूरी है ना। धर्मेंद्र आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप माइनस से प्लस को उल्टा कर दो, ये मैंने समझाने का तरीका है और मैं हमेशा यही लूंगा। जब भी मैं सर्किट सॉल्व करूंगा मैं डायरेक्शन को ऐसे लूंगा, इन द डायरेक्शन आपकी चीज। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम आई आर को पॉजिटिव लेंगे। बोलोगे सर नहीं यार मैं नहीं आपके साथ चलूंगा ही नहीं सर, मेरे को चलना ही नहीं। अरे मत चल मेरे भाई, तू ले ले नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ले ले नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर उल्टा फुल्टा कुछ आएगा तो समझ जाएगा तो अपने आप, आंसर गलत नहीं आएगा, बस साइन का फर्क आएगा, है ना। तो हम लोग जो है ऐसा लेते हैं, हम लोग जो है ऐसा लेते हैं। हमारा इस ठीक है फिर, है ना, जो आपकी मर्जी। अब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब इन द सॉरी मैं उल्टा लिख दिया क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस से माइनस, माइनस है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देखो ना, प्लस से माइनस, डायरेक्शन ऑफ करंट में माइनस है ना, माइनस आई आर, तो माइनस लूंगा। और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अरे यार फोन वाले,
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। IR क्या लूंगा, पॉजिटिव, है ना। मैं डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूँ, माइनस से प्लस, तो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, ये चीजें थी हमारी काम की, और इस चीज को हमको पक्का 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 याद रखना होगा। इन चीजों को हमको पक्का पक्का याद रखना होगा। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं अगला एक सेकंड एग्जांपल पे। मान लो आपको ऐसे दिया है, ये रेजिस्टेंस है ना, बी है और ये ए है। ठीक है, और करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा इस चीज को मेरे तरीके से। आपने क्या क्या, कुछ नहीं सोचा, ना हायर पोटेंशियल सोचा, ना लोअर पोटेंशियल सोचा, ना माइनस सोचा, ना प्लस सोचा। आप यहाँ से रवाना हुए, आप इस ए साइड से रवाना हुए। ए से रवाना हुए तो आपने VA लिख दिया, आप ए से रवाना हुए, आपने VA लिखा, और यहाँ पे मान लो करंट ये बह रहा था I, इसका रेजिस्टेंस था R, है ना। तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, आप किधर जा रहे हैं, आप ऑपोजिट टू करंट जा रहे हैं। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट IR क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस IR। और ये कितने, किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, यहाँ पे VA रहा होगा, यहाँ पे IR ड्रॉप हुआ, ये किसके बराबर होना चाहिए, VB के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। मान लो यहाँ पे कुछ 10 वोल्टेज रहा होगा, करंट यहाँ से आया, कुछ ड्रॉप हुआ 5 और फिर बचा 5 VA, है ना। तो यहाँ से उल्टा गया तो कोई दिक्कत नहीं, VA प्लस IR, और ये किसके बराबर होना चाहिए, VB के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं भाई। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, वैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है ना। तो कुछ ड्रॉप किया होगा, वॉइस प्रॉब्लम, एक सेकेंड, नहीं नेटवर्क तो अच्छा है। एक दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ धर्मेंद्र, है ना। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ उल्टी दिशा में गए तो VA प्लस IR प्लस इक्वल टू VB, VB के बराबर ही होगा मतलब भाई, है ना। करंट हायर से लोअर जा रही है तो B का जो भी पोटेंशियल था, B का जो भी पोटेंशियल था, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो गया, R के ऊपर कुछ ड्रॉप हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कितना हो गया, IR के बराबर। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला एग्जांपल आपके साथ थर्ड लेता हूँ। मान लो यहाँ से जो है करंट जा रही है, ये 5 ओम है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट बह रहा है इसमें, है ना। ये 5 वोल्ट है, तो ये कितना होगा, एक्स कितना होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कितने वोल्टेज होगा, जिस टर्मिनल वोल्टेज बी पे कितना होगा, बी पे कितना वोल्टेज होगा, जल्दी से बताओ। ट्वेंटी फाइव, चलो देखते हैं। तो यहाँ से मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, 5 को तो चुपचाप लिखूंगा, 5 को तो चुपचाप लिख दो, 5 को तो यस ठीक है, 5 को चुपचाप लिख दो। करंट की डायरेक्शन में जाना तो माइनस आएगा, तो -5 × 4, ये शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना, एक्स के बराबर होना चाहिए भाई। इधर वाला जो भी था, मतलब जितना भी था, या ड्रॉप हुआ, ऐड हुआ, जो भी हुआ, है ना, वो इसके बराबर होगा कि नहीं, जैसे यहाँ VB के बराबर था। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 लिख दिया चुपचाप, यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, ऐड हुआ, जो भी तो डायरेक्शन में गया, तो मैंने माइनस लिखा, शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -15 इक्वल टू एक्स, है ना, -15 वोल्ट। और जिन्होंने 25 वोल्ट आंसर दिया उनको मैं सिखा देता हूँ एक बार फिर से। भाई तूने देखा कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ आती है, हायर पोटेंशियल से लोअर आती है, तो आंसर भी अपना शुड बी लेस देन 5 आएगा। आपने 25 कैसे दे दिया श्रेया, आपको पता है करंट जब हायर से लोअर फ्लो होती है कौशल, तो आपने 25 आंसर कैसे दे दिया, है ना। भाई देखो मैथमेटिक्स बहुत शानदार चीज है, मैथमेटिक्स जो है चीजें बता देते हैं, फिजिक्स उससे भी शानदार चीज है ना। तो जब हमने रूल बनाए हैं हायर से लोअर, तो फिर यहाँ तो शुड बी लेस देन 5 आना चाहिए ना, तो 25 तो पॉसिबल ही नहीं है, समझे कि नहीं, है ना। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -15, ठीक है।
अब फर्स्ट टाइप सिर्फ बैटरी थी, सेकंड टाइप सिर्फ रेजिस्टेंस था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, जब बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। अब आती है काम की चीज, जब बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस पे डायरेक्शन कैसे लेते हैं आपको पता लग गई, या बैटरी पे डायरेक्शन कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ, है ना। आपकी मर्जी है कैसे लेते हैं, है ना। अगर आपने वहां पे प्लस से माइनस जो भी लिए, इधर भी प्लस से माइनस, आपने देखा होगा रजिस्टर में प्लस से माइनस जाते थे तो क्या लिखते थे, माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है। मेरा वाला फंडा क्या, मैं प्लस से माइनस जाऊंगा। मेरा वाला फंडा ये, मैं जा रहा कहाँ से कहाँ जा रहा तू सर, मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, है ना। आज जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, उनका आगे के लेक्चर बहुत मुश्किल होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ से मैं कहाँ से कहा, आई एम फ्रॉम गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, है ना। बैटरी की एक खासियत है, हम लोग बैटरी में जैसे मान लो इस बैटरी का 10 वोल्टेज पोटेंशियल है, तो हमारी खासियत है हम इसको 10 वोल्टेज मानते हैं और इस नेगेटिव वाले को 0 मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है ना। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहाँ से कहाँ गया, हायर से लोअर, में जा मैं की वैल्यू लूंगा, वो मैं लिखूंगा नेगेटिव। पोटेंशियल की वैल्यू मैं लिखूंगा नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक सेकेंड, इंटरनेट कनेक्शन। वंस माय इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, खोला इसका, तो माइनस से प्लस। अब मैं इस बैटरी को ऐसे बना रहा हूँ, है ना, बैटरी को ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं इधर जा रहा हूँ, मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ, मतलब 0 से 10 वोल्ट जा रहा हूँ, मतलब मैं कैसे लिखूंगा वैल्यू, पॉजिटिव लिखूंगा। कैसे लिखूंगा वैल्यू, मैं पॉजिटिव लिखूंगा, ठीक है भाई। तो साइन कन्वर्जन समझ में आया, और इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आगे के सारे लेक्चर में साइन कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, साइन कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, भी है। तो टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I इक्वल टू 5 एम्पियर, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 2 ओम, है ना। तो अब आपको अगर यहाँ से फाइंड VA माइनस VB फाइंड करना, तो कैसे करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है A से B, मतलब ये प्लस रहा होगा, ये माइनस। बैटरी में हम छोटे वाले को माइनस कहते हैं, बड़े वाले को प्लस। रेजिस्टेंस में करंट इधर राइट से लेफ्ट से राइट हो रहा है, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। रेजिस्टेंस का तो हमको समझ में आ गया, और बैटरी का हम ऑलरेडी सर जानते हैं। तो ये तो साइन हमने बना दी, और इतनी मेहनत वैसे करनी नहीं पड़ती है बनाने की, अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताओ VA माइनस VB कितना आ रहा है। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, और बैटरी में जब प्लस से माइनस जाते हैं तब नेगेटिव लेते हैं। बस दो चीजें याद रखो, तो अपने आप उल्टी हो जाएगी, है ना। ये होगा कि नहीं होगा। अरे चलो देखो, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, एक बार देखो, समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ये मेरी गारंटी है। एक बार अगर समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक बार देखो जल्दी से स्क्रीन पे सब लोग प्लीज। यहाँ से A से मैं रवाना हुआ, तो A को लिख दिया VA, A का लिख दिया मैंने VA, ठीक है। अब आती है कहानी, VA से रवाना हुआ, VA को चुपचाप VA लिख दिया, प्लस माइनस मेरे को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए चुपचाप VA लिख दिया। अब यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है I, है ना, I इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ I ये प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब डिक्रीज होगा, या फिर ऐसे ही
अपना वाला कॉन्सेप्ट याद रखो यार, अपना वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है। प्लस से माइनस जा रहा हूँ, मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, ये बस बजाय ये याद रखो कि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और करंट की डायरेक्शन में जाने के लिए माइनस आई आर आता है। आई इज 5 इंटू आर इज 4, आई इंटू आर। फिर यहाँ माइनस से प्लस गया, मतलब यहाँ पोटेंशियल प्लस आएगा। आपने बोला नहीं, मैंने दिया नहीं तो आपने बोला भी नहीं, 2 वोल्ट मान लो, और यहाँ पे 3 वोल्ट मान लो, तो माइनस से प्लस गया मतलब प्लस 2 वोल्ट। ये मैं जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ 3 ओम, तो माइनस आई आर। आई कितना है, आई है 5, और आर कितना है 3। फिर बैटरी आ गई, तो प्लस से माइनस मतलब घटेगा, मतलब -3। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ, तो रजिस्टर में माइनस आई आर आएगा। आई है अपना 5 और आर है 2। ये किसके बराबर होना चाहिए, बी चाहिए। जो भी ड्रॉप हुआ बड़ा होगा सब करके एक के साथ ड्रॉप वगैरह होके जो आएगा वो बी के बराबर आएगा कि नहीं, है ना। जितना भी ड्रॉप या ऐड होके जो लास्ट में किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, है ना। जितना यहाँ पे होगा वही तो आएगा लास्ट में, तो बी बी ये हो गया। ये वाली लाइन कितने लोगों को समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन एक बार बता दो एकदम ताली बजा के जोर से। यार देवंग करके एक मैसेज किया था, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। देखो किरण, ये आपने बोला कि सर ये माइनस कैसे हुआ, तो फिर ये प्लस कैसे हुआ। डायरेक्शन क्या है, जब भी बैटरी बनाई रही होती है, मैं किधर जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है। मतलब पोटेंशियल 10 से 0 हो रहा है, 10 से 0 हो रहा है, गिर रहा है, तो क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। यहाँ पे देखो किरण डायरेक्शन, मैं किधर से किधर, इधर से इधर गया हूँ, इधर से इधर गया हूँ, इधर से इधर गया हूँ, मैं इधर गया हूँ, तो बैटरी में मैं इधर गया हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस से माइनस गया हूँ, प्लस से माइनस गया बैटरी में, मतलब मैं क्या लूंगा, साइन नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ पे आएगा -3। इस बैटरी का देखूंगा, तो इस बैटरी में आप देखेंगे कि मैं माइनस से प्लस गया हूँ, मतलब माइनस से प्लस गया हूँ, माइनस से प्लस गया हूँ, मतलब निकले कहाँ से, ये ध्यान मेरे को, इतना भी मत ध्यान मेरे को। बैटरी का तो बहुत आसान है, अगर करंट का आप याद रख देंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लेना है और ऑपोजिट द करंट पॉजिटिव लेना है, तो बैटरी का तो अपने आप याद होगा, करंट ऐसी जा रही है, माइनस से घुसी, किससे निकली, प्लस से निकली, तो प्लस। यहाँ आप किससे घुसे, माइनस से घुसे, किस प्लस से घुसे, और निकले किसके साथ, माइनस के साथ निकले, तो माइनस। तो बैटरी का तो और आसान है, जिससे निकलते हो वो लिख दो, है ना। इसीलिए मैंने ये फंडा बनाया, मैंने नहीं, जिन्होंने बहुत से लोगों ने मिलकर, ठीक है। और कोई यार मेरा प्यारा भाई और बंधु है तो एक बार डाउट बता दो इसमें। बहुत आसान चीजें मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ना। अगर नहीं समझ में आई तो जिंदगी भर कंफ्यूजन रहना पड़ता है, रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब सबको आगे, तो मैं यहाँ से लिखूंगा सर VA -20 +2 -15 -3 -10 = VB। सो VA - VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 15 + 10 + 3 -2, 20 10 30 40 45 48 -2 46 वोल्ट, है ना। VA - VB कितना हो गया, 46 वोल्ट। समझे कि नहीं भाई, VA - VB कितना हो गया, 46 वोल्ट हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ लाता हूँ, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, है ना। ये B है, ये A है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, I = 2 एम्पियर, है ना। यहाँ पे वोल्टेज VA है, यहाँ पे VB है। चलो VA - VB कितना आएगा, VA - VB कितना आएगा, जल्दी बताओ।
VA माइनस VB कितना आएगा जल्दी से बताओ। अरे यार आंसर बताओ, VA माइनस VB कितना आएगा? ये सब लोग बताएंगे तभी मैं समझूंगा कि आपने सॉल्व किया है। ठीक है, प्रेरणा सही है, कौशल सही है, बाकी लोग बताओ। प्रेरणा और कौशल जी आप सबके हैं सही हैं, सुंदर जो भी हैं क्या बोले बहुत सही हैं। बाकी लोग एक बार बता दो क्या आंसर आता है आपका। ओके आदित्य बिल्कुल सही है, यहाँ VA है। अब मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ और करंट की डायरेक्शन में जाने पर मैं क्या लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ। तो करंट की डायरेक्शन में माइनस वोल्टेज लिखूंगा। माइनस आई कितना है, आई मेरा 2 इंटू ए है 2, तो यहाँ IR लिखा है ना, माइनस IR। यहाँ मैं प्लस है और प्लस से माइनस किससे निकला, माइनस से निकला, तो माइनस से निकला तो -10 इक्वल टू VB। बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है ना, बहुत शानदार। सो VA माइनस VB यहाँ मेरे पास क्या होगा, VA माइनस VB हो जाएगा मेरे पास 4 + 10 इक्वल टू 14 वोल्ट। ओके, इक्वल टू कितना होगा, 14 वोल्ट होगा। अरे सुयोग कैसे कर दिया तुमने, सुयोग आपने क्या कर दिया यार, डायरेक्शन कैसे गलत ले ली यार IR की है सुयोग। सुयोग अरे यार समझ में नहीं आया तो बताना सुयोग, है ना। सुयोग शानदार बच्चे हो, तो शानदार विद्यार्थी हो। सारे लोग यहाँ पे जो क्लास अटेंड करते हैं सब शानदार है, मैंने एक चीज देखी है ना। जो शानदार नहीं है वो क्लास भी नहीं करते हैं, ये भी जो शानदार नहीं है वो क्लास भी नहीं कर रहे। समझ में आया अशोक मेरे भाई। -IR देखो, करंट की डायरेक्शन में जब भी जाऊंगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, ड्रॉप होगा तो माइनस लिखूंगा, और करंट के ऑपोजिट जाऊंगा तो प्लस लिखूंगा। ठीक है भाई, करंट के ऑपोजिट जाऊंगा तो प्लस लिखूंगा। चलिए एग्जांपल सॉल्व करो, मैं तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। चलो ये वाला करो तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया कि नहीं। ये वाला 4 ओम 5 ओम पॉइंट ए 5 ओम बैटरी कितनी ले लो 10 वोल्ट 4 ओम। फिर एक और बैटरी ले लो, उल्टी कर देता हूँ बैटरी को 5 वोल्ट और यहाँ पे पॉइंट बी 3 ओम। अब करंट इस बार जो है इधर से फ्लो हो रही है, करंट इस बार इधर से फ्लो हो रही है, I = 4 है, ये बी है। तो मेरे को जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द VA माइनस VB, व्हाट इज द VA माइनस VB। मेरा आंसर सही है कि गलत, ये फाइंड करना है। तो आपको बहुत बढ़िया चीज है, आपने 14 वोल्ट दिया। सुयोग मैं फिर बता रहा हूँ आपने -6 कैसे दिया। अगर करंट हमेशा हायर से लोअर जाती है तो VA ज्यादा होगा VB कम होगा, तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए ना, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव होना चाहिए। VA माइनस VB क्या आना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो यार इस लॉजिक का ध्यान रखा करो यार, तुम लोग है ना, कंसेप्ट को ध्यान में रखो, रटो मत। आंसर क्या आना चाहिए मेरा, माइनस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जिंदगी में भी नहीं आएगा, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। यहाँ पे देखो हायर पोटेंशियल कौन है, बी है, लोअर कौन है, ए है। और मैंने आपसे पूछा है कि आंसर फाइंड करो, तो आप कोई अगर पॉजिटिव में अगर आंसर देता है तो ये आप एक गलत काम कर रहे हैं, है ना, खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर करेंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे अगली बार। और ये मेरे को पूरा भरोसा है मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, है ना। कौशल, अरे यार वही बात बता रहा हूँ कौशल, तुम फिर से वही कहानी कर दिए यार। मैं VA माइनस VB पूछा हूँ और आपने आंसर क्या दिया है। एक बार दोबारा से चेक करो देखे यार। आप लोग मेरी आवाज सुनते नहीं हो क्या? ठीक है कौशल, आपने मिस्टेक की, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो आंसर बताइए क्या आएगा। प्रेरणा, ठीक है। अरे यार आदित्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप वही गलती की है यार आदित्य। VA माइनस VB पूछा मैंने, VB माइनस VA नहीं पूछा है यार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग डाउट पूछते, आप लाखों डाउट पूछिए यार, है ना। आंसर भी गलत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सिंपल ऐसे अपन कितना, ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर है आपको पता है यार, लगभग 20वां एग्जाम्पल है, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। एक बार चेक करो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं आदित्य। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जब चीज को बोल रहा हूँ आप लोग उस चीज को सुनेगी नहीं क्या। 43 आंसर कैसे आ गया, +43 वोल्ट आंसर कैसे आया, मेरे को ये कोई बताएगा तो मैं समझ जाऊंगा। चेक कीजिए एक बार यार।
मैंने VA माइनस VB पूछा, मैं फिर बता रहा हूं मैंने VA माइनस VB पूछा है, मैं फिर बोल रहा हूं मैंने VA माइनस VB पूछा है। आंसर क्या आएगा फिर से बता रहा हूं, और मेरे को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आंसर देंगे, मेरे को सारे के सारे लोग आप आंसर देंगे कि VA माइनस VB क्या होगा। जल्दी आंसर प्लीज। आदित्य, आदित्य, अर्चना, अश्विनी, धर्मेंद्र, गौरव, अश्विनी शतपुरे, ये तो युधिष्ठिर सर का शिष्य है। धर्मेंद्र, गौरव, कौशल, कावेरी, किरण, पर्व, प्रेरणा, रिधिमा, श्रेया, शिव, व्रज और चिन्मय। आंसर दो यार। और आप लोगों का सबका तो मेरे को नाम भी याद हो गए हैं, अभी तो देख के बोला हूँ लेकिन याद भी हो गया। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। दो चीज याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन में जाने पे नेगेटिव लेना है पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, और बैटरी में माइनस से निकलूं तो प्लस से घुसूं और माइनस से निकलूं तो नेगेटिव लेना है। यार आंसर दो ना भाई, अब डर रहे क्या गलत आंसर देने में। आंसर दो प्लीज यार, आंसर दो प्लीज प्लीज। जोश ही नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र, देखता हूँ क्या आंसर आता है। गलत है वैसे धर्मेंद्र, श्रेया गलत है। बाकी लोग यार जल्दी से आंसर दो। अरे यार तुम लोग कहाँ खोए रहते हो, स्क्रीन पे ध्यान दो प्लीज, एवरीबडी लुक ऑन द स्क्रीन। यार सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, इतना बढ़िया समझाने के बाद भी यार तुम लोग कचरा कर। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, करंट इधर बह रहा है, करंट राइट टू लेफ्ट है। यस योग राइट। करंट की दिशा क्या है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट है। मैं किधर जाऊंगा, मैं इधर जा रहा हूं, मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा, मैं जा रहा लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया VA को। फिर ये डायरेक्शन ओपो 5 ओम क्या है यार, मैं किधर जा रहा हूँ, करंट कैसे आ रहा है यार, करंट ये करंट की डायरेक्शन है। आई आई आई, कौन आई, करंट आई और कोई नहीं है ना। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं यार, तो मैं यहाँ 5 फॉर्म पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या, नहीं, ये मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर जा रही है, मैं इधर जा रहा हूँ। ध्यान से समझना एक बार फिर से, करंट इधर जा रही, मैं ऑपोजिट टू द करंट जा रहा हूँ। मैं बताया कि जब भी मैं ऑपोजिट टू द करंट जाऊंगा, जब भी मैं ऑपोजिट द करंट जाऊंगा तो प्लस लूंगा, और जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तब माइनस लूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट टू द करंट जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। ये कौन जा रहा है, ये मैं जा रहा हूं, मैं, तो मैं किधर जा रहा हूं, इधर, तो प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा, I इंटू आर। आई कितना है 4 एंड आर है 5, प्लस आई आर आएगा। जब भी मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो प्लस आएगा वोल्टेज का, है ना, तब क्या आएगा, प्लस आएगा वोल्टेज का। अरे यार, अरे किरण, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बी हायर है, मैंने VA माइनस VB पूछा है आपसे, VB माइनस VA नहीं, VA माइनस VB पूछा, कौन हायर है यार, कौन हायर है, बी हायर पोटेंशियल है यार, हायर से लोअर आ रहा है करंट, ये लोअर है। तो कम में से ज्यादा जब घटाओगे तो आंसर यार नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। यार
किरण और आदित्य समझ में आया? आप लोगों ने 43 और 53 आंसर दिया। वही चीज मैं घंटे से बताते जा रहा हूँ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट आता है। यहाँ पे बी हायर है, ए लोअर है, तो लोअर माइनस हायर इज नेगेटिव, है ना? समझे कि नहीं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये चीज कि यहाँ पे VA है, लिख दिया चुपचाप, और यहाँ करंट जा रही है इधर। मेरा ऊपर वाला ब्लैक वाला जो पेन है वो करंट है, मेरा नीचे वाला हाथ जो है मैं हूँ, मैं अपोजिट द करंट जा रहा हूँ, मतलब प्लस आएगा IR 4 से 5। अब बैटरी का डायरेक्शन ऐसे नहीं लेते, ये रजिस्टर का डायरेक्शन हो गया, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन हो गया। अब मैं बैटरी का लूंगा, बैटरी का ये बड़ा वाला साइन प्लस और ये छोटा वाला साइन माइनस होता है हमेशा। तो मैं इधर जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। कहाँ से? का बड़े वाले साइन से छोटे वाले साइन की तरफ, है ना? प्लस से माइनस की तरफ, मतलब नीचे जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना? जब भी मैं प्लस से माइनस जाऊंगा, मतलब ये सीढ़ी ऊपर थी प्लस वाली, ऐसे नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव लिखूंगा, और जब मैं नीचे से यहाँ माइनस से प्लस जाऊंगा, है ना, जब नीचे से ऊपर बढ़ूंगा तब मैं प्लस लिखूंगा। तो वही वाली कहानी तो है मेरे भाई, मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ये इधर। वैसे ही ये भी है, मैं किधर जा रहा, मैं इधर जा रहा हूँ। कहाँ से? कहाँ? प्लस से माइनस जा रहा हूँ, है ना? तो माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर आगे बढ़ मेरे भाई, ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो लगातार यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आधी दूरी आ गया फिर मुड़ के उल्टी, ऐसे नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन तेरे को थोड़ी चेंज करनी है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में ऑपोजिट टू द करंट, ऑपोजिट टू द करंट IR प्लस लिखना है हमको, तो I है 4 और ओम है 4, I इंटू R। फिर यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ मतलब बढ़ेगा, माइनस से प्लस जा रहा हूँ मतलब प्लस लिखूंगा तो प्लस का 5 आएगा। फिर मैं यहाँ से गया, रेजिस्टेंस को देखा मैंने, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं लगातार ऐसे ही चले जाऊंगा, करंट लगातार ऐसे जा रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट द करंट है, मतलब प्लस आएगा। प्लस आई कितना? 4 एंड R कितना है? 3, इक्वल टू होना चाहिए VB के। समझ में आया कि नहीं यार? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो यार, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो एक बार पूछ लो भाई, है ना? तो यहाँ से मैं लिखूंगा तो VA प्लस आ गया मेरा 4 है 5 20 माइनस 10 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू VB, है ना? तो VA माइनस VB मेरा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना? VB माइनस VA क्या आ जाएगा मेरे प्यारे और प्यारे भाइयों और बहनों? VA माइनस VB क्या आ जाएगा मेरा? ठीक है, बाकी लोगों का आंसर? ठीक है, प्रेरणा, सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा जी का आंसर सही आया है ना? कन्याएं जो है पुरुषों से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। पुरुषों जागो, कन्याओं की बराबरी करो। वेरी गुड कावेरी। फिर एक कन्या ने चकमा दे दिया है फिर से, तो ये कितना हो गया? प्लस का 20 है ये, है ना? प्लस का 16 प्लस का 5 और प्लस का 12 कितना हो गया? 20 10 36 5 41 और 53, है ना? माइनस का 53 इधर आते माइनस और 10 होगा प्लस का, तो VA माइनस VB माइनस 43। मेरे को आंसर अगर चेक करना है, मैं किधर से किधर गया? A से B गया, है ना? करंट B से, मतलब B हायर है और A लोअर है ना? B हायर है, A लोअर है, तो लोअर माइनस हायर माइनस आया। अरे वेरी गुड सर, मेरा आंसर सही है। किरण आप भी सही है। अब पुरुषों ने कन्याओं की बराबरी करनी जारी कर ली है। अब कन्याओं पुरुष तुम्हारे बराबर आ चुके हैं, तो अब समानता आ चुकी है। तो यहाँ पे खत्म होता है वोल्टेज वाली ये कहानी। कितने लोग हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? एक बार घर जाके रिवाइज करना। और मेरे को लगा कि सबसे आसान चीज ये है, और ये तो सबसे ही टफ बन गई आपके लिए। ये चीज तो सबसे टफ बन गई आपके लिए, है ना? मेरे को लगा कि सबसे आसान है, लेकिन अब आई होप कि आसान बन गई होगी। एक बार बताओ देखे मेरे को, बस जल्दी से बताइए, समझ में आएगी कि नहीं? तो किसी को भी अगर डाउट है तो एक बार पूछ लेना, अगर नहीं डाउट है तो ठीक है। वेरी गुड, धीरज ने बोला है कि सर वेरी इजी, तो धीरज को का नहीं आंसर तो दिया करो यार, है ना? ठीक है, श्रेया लोखंडे सेज की सर क्लियर। ठीक है, 4 लोगों ने क्लियर है, बाकी 18 में से 13 लोगों का
फिर किसका जवाब आया? ठीक है, कौशल, धर्मेंद्र, योग, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार, है ना। झूठ नहीं बोलना है, समझ आए तो ही बोलना है ना, नहीं बोलना है। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। कावेरी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, है ना कावेरी, बिल्कुल मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, आप बोलेंगे। बाकी आप मॉड्यूल सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी करते रहिए, आपको वहाँ मिल जाएगी, है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है सर? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सर, है ना। एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब इलेक्ट्रोड्स रखता हूँ तो आयन जो होते हैं, आयन फ्लो करते हैं, है ना। नेगेटिव आयंस जो होते हैं एनोड पे आ जाते हैं, पॉजिटिव आयंस जो कैथोड पे आ जाते हैं। लेकिन जब आयोड ऐसे फ्लो कर रहा है, आयोड ऐसे आयन ठीक है, तो आयंस फ्लो करे तो उनके बीच में कुछ तो ऑब्स्टेकल होगा। बैटरी मैंने आपको यहाँ बना के जब बैटरी दी थी, ये बैटरी है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स है ना, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, केमिकल होगा, है ना। तो जब आयन फ्लो होंगे तो कुछ न कुछ तो ऑब्स्टेकल रहेगा, है ना। तो ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इनसाइड द सेल, inside the cell is named as internal resistance R, है ना। उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? R बोलेंगे, ठीक है। एक सेकंड, अरे ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या होता है कि आइडियल सेल के लिए तो जीरो मान लूंगा मैं। अगर आइडियल सेल होगा तो मैं बोल दूंगा कि सर जीरो है, लेकिन आइडियल सेल बनाना संभव थोड़ी है। क्या आइडियल सेल बनाना इजी है? बिल्कुल सर, आइडियल सेल बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है ना। तो इट इज जीरो, है ना, इट इज जीरो फॉर आइडियल सेल, it is zero for ideal cell, but for real cell is non-zero, है ना, non-zero, and is always, ये चीज याद रखना, and is always connected in series with cell। ये चीज कोई बताएगा मेरे को कि सीरीज में हम कनेक्टेड के क्या क्यों करते हैं? आपके होमवर्क के लिए क्या दे दूं क्या, है कोई बताओ। देखिए सीरीज में क्यों ही कनेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों कनेक्टेड करते हैं? चलो इंटरनल रेजिस्टेंस आर को देखते हैं। सोचना, अरे यार सोचना क्या, सीरीज में रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस आएगा, अगर पैरेलल में रहेगा तो कुछ अगर हो या ना हो, है ना। पैरेलल में तो पोटेंशियल जो बैटरी के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। चलो एक्चुअल में वैसे पैरेलल बनेगा ही नहीं। मान लो ये बैटरी है तो अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस यही बनाऊंगा ना, और कहाँ बनाऊंगा सर? ऐसे बना दो तो ये भी तो सीरीज में हो गया। वैसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और लगा हुआ रहता है, ठीक है। The internal, in the case of cell, the opposition of electrolytes to the flow of current through it is called the internal resistance of the cell. The internal resistance of the cell depend on the distance between electrodes, है ना। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ज्यादा होगा। बेचारा मरता मरता यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे जाने में बहुत दिक्कत लगी थी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो इसीलिए डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ के इलेक्ट्रोड्स के ऑपोजिशन, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा जल्दी से जाके जो आयंस है उस पे जो है बैठ जाएगा इजीली, है ना। कि सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्चुअल में कहने का मतलब है कि एरिया इलेक्ट्रोड्स का जितना ज्यादा जो है उसके अंदर डिप्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट्स की, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो एरिया इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा होना चाहिए डिप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फिर क्या बोले थे अपन? नेचर पे करता है, एंड कंसंट्रेशन आर प्रोपोर्शनल टू सी, है ना। कंसंट्रेशन
अगर बहुत डाइल्यूट नहीं होगा, बहुत गाढ़ा है, तो आयन को फ्लो होने में दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर पतला पतला विलायक सॉरी पतला विलीय सॉल्यूशन है ना, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो इजीली आयन है ना। तो आर प्रोपोर्शनल टू सी एंड आर और टेम्परेचर के ऑपोजिशन में आर प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। सी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी गाढ़ा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर घटेगा। क्यों? अरे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप जो गाढ़ा है वो भी पतला हो जाएगा, इजीली फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स आयन सॉरी। इसीलिए इस पे डिपेंड करता है, तो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। क्यों करता है ये भी रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके साथ सारे के सारे, और आपको समझ में भी आए होंगे, इतना मुझे उम्मीद है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है ना। एक शानदार कहानी बताऊंगा, देखना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। प्लीज एवरीबॉडी स्टे हियर। यहाँ पे मैं हम ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले हैं अब, है ना। बिल्कुल करेंगे क्लास को एंड, तो आप लोग चिंता मत करिए यार कि हमको क्लास एंड करना है। हाँ, धर्मेंद्र ने बोला कि सर टेम्परेचर बिल्कुल बताएंगे धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को जब कोई डाउट पूछता है तो, है ना। यहाँ पे जो ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जब भी आपने ये चीज कभी देखी है कि ये धर्मेंद्र की, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते तो जैसे आपके पास गाढ़ा मतलब डाइल्यूट ही बोलते हैं क्या, मतलब बहुत ऐसे नजदीक लाइक लिक्विड, जैसे मान लो लिक्विड है, ठीक है, आप उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड और वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं, और पतला होता जाएगा लिक्विड, होगा कि नहीं? है हाँ, डेंस मीडियम है ना, ज्यादा डेंस होगा। जो ही अपन करेंगे टेम्परेचर अगेन, तो वो डेंसिंग मीडियम जो है धीरे धीरे ऐसे थोड़ा स्पेस देने लग जाएगा, पार्टिकल दूर होते जाएंगे। जो भी मटेरियल लिक्विड होगा उसके पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, है ना। दूर दूर होंगे तो स्पेस बनेगा, तो इजीली जो आयंस है फ्लो फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने पे इजीली फ्लो होंगे, मतलब इंटरनल ऑपोजिशन कम है, और ऑपोजिशन कम है तो रेजिस्टेंस कम है। फिर से बता रहा हूँ, सी मतलब कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिंग, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा, बहुत सारा वो इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा डेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो आयंस का जो फ्लो होगा धीरे धीरे होगा। जो ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेंस जो था, जो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो था वो धीरे धीरे ऐसे फैलने लग गया, स्पेस बनने लगा, पार्टिकल दूर दूर होने लगे, तो अब आयन इजीली फ्लो होगा, तो आर घट जाएगा। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू डी एंड सी एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड टी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी। ठीक है, धर्मेंद्र बताना मेरे को समझ में आया कि नहीं। एक और शानदार चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, चलो। इसी चीज को समझाने के लिए मान लो आपने यहाँ पे लिखा, ये आपने एक लिया सर्किट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस था और 12 वोल्ट की बैटरी थी। मैं पूछूं आपसे आई कितना होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा करंट इन सर्किट, इस सर्किट में आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू वी बाय आर। आप बोलेंगे कि सर 4 एम्पियर, आप बोलेंगे कि सर 4 एम्पियर, है ना। लेकिन अपन ने यहाँ जो एमीटर लगाया था, अपन ने लेकिन यहाँ जो अमीटर लगाया था, अपन ने जो अमीटर लगाया था, अमीटर क्या मापता है? करंट मापता है। अमीटर ऑलवेज करंट। अमीटर और वोल्टमीटर को अपन करेंगे तो जो ही मेजर किया है ना, एक्चुअली में देखा मैंने, एक्चुअली में मैंने देखा कि आई 4 एम्पियर नहीं था, आई 3 एम्पियर था, है ना। आई 3 एम्पियर था एक्चुअली में आई 3 एम्पियर था, 4 नहीं था। मतलब सर जादू हो गया, फिर तो सर ये जादू है, है ना। ऋतिक रोशन, याद आया तुमको? तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, कुछ गड़बड़ रही होगी। कुछ गड़बड़ क्या रही होगी कि आपने सोया हुआ जो एक था, सोया हुए शेर को जगाया नहीं, यहाँ पे सोया था शेर। Here lion is sleeping, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस सोया था आर, इंटरनल रेजिस्टेंस सोया था। वेरी गुड धीरज एंड आदित्य, बहुत मजा आ गया। यहाँ जो है शेर सोया था, और उस शेर का मान कितना था मेरे को वो देखना है। शेर का मान था 1 ओम, है ना। अगर 1 ओम इसको लेता हूँ तो आप देखना कि करंट वही आएगा, है ना। अगर मैं इन 1 ओम ले लूं, यहाँ 1 ओम रहा होगा तभी करंट मेरा आई इक्वल टू 3 आएगा। अब देखो आई इक्वल टू वी बाय आर, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे, तो 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3 ओम। ओहो 3 एम्पियर, मतलब ये सही है। शेर जाग गया लॉयन जाग गया, है ना। शेर
जाग गया यहाँ पे 3 एम्पियर 3 एम्पियर। अब जादू सही हुआ है ना, अब जादू सर। हाँ, ये जो 1 ओम था ये क्या था, यही इंटरनल रेजिस्टेंस था, है ना, ये बैटरी के अंदर था। क्योंकि अगर वैल्यू, अब देखो, अब आप कहानी को अपन समझेंगे, अब कहानी को समझना, फिर से मैं पीछे की तरफ लौटूंगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईएमएफ ये कब देखते थे हम, ये 9 वोल्ट जो है ये कब है, जब सर्किट से जुड़ा नहीं है। लेकिन अब 9 वोल्ट नहीं होगा, आप लोग यहाँ देखना भले ही, है ना, अब यहाँ पे आप लोग देखना ये 9 वोल्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे इस बैटरी पे 12 वोल्ट था ना, तो कुछ तो 3 ओम पे आएगा और कुछ 1 ओम पे आएगा, 100 शेर पे आएगा कुछ, है ना। आपने यहाँ पे तो बोल दिया कि सारा का सारा 12 वोल्ट इसके अक्रोज है ना, आपने बोल दिया कि सारा का सारा 12 वोल्टेज जो इसके अक्रोज है, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि बैटरी खुद भी कुछ लॉस करवाती है। बैटरी हम लाते हैं खरीद के सर पैसा देके, क्यों नहीं सर उन लोग इतना बढ़िया बनाते कि हमको पैसे का लॉस नहीं हो, है ना, हमको पैसे का लॉस क्यों होता है सर, वो लोग बढ़िया नहीं बनाते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कुछ ड्रॉप हो जाता है ना। तो 9 दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आउटपुट भी 9 आएगा, आउटपुट कुछ और आ सकता है, सोया हुआ जाग गया, है ना। तो यहाँ पे I इंटू आर कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू 3 9 वोल्ट, और यहाँ पे I इंटू आर कितना होगा 1 इंटू 3 वोल्ट। तो 12 वोल्टेज कैसे गए, 3 वोल्ट इस पे आ गया और 9 वोल्ट इस पे आ गया। ठीक है भाई, चलो, तो फिल एनपीएस फॉर्म आज ज्यादा नहीं पढ़ पाए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन बढ़िया चीजें पढ़े हैं, मेरे को ऐसा लगा है जरूर, है ना। चलो, फिल एनपीएस फॉर्म एंड एनीबॉडी हैव एनी डाउट, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसा नहीं है कि अभी डाउट पूछो, बाद में आए, रात को 1 बजे डाउट आएगा क्या तेरे को, हाँ सर पूछना, व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में 8003262527 या फिर 766538, भूल गया, अंग्रेजी में याद नहीं है मेरे को यार, क्षेत्र 6556 बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों भाषाओं में याद है, दोनों भाषाओं से, है ना, दुनिया की किसी भी भाषा का अपमान नहीं करता हूँ, बस ये है कि माँ हिंदी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, है ना। चलो, fill NPS form and anybody have any doubt then please ask here. If no, then you can leave class, and if you're facing a doubt after the ending a class, then you can ask in a WhatsApp group also. मैं आपके साथ सारी चीजें आज शेयर करूंगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ हमेशा, और अपने दोस्तों को यार बताते रहिए कि क्लास ज्वाइन करते रहिए यार। बाय बाय किरण, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, अरे कावेरी थैंक यू सो मच। ये चीजें पता है मेरे को, एक्चुअली में यही चीजें मेरे को मोटिवेट करती हैं, और मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी आप लोगों को ये चीज बता सकता हूँ